Hello everybody, I am making this video second part of correct way of reading and understanding English. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से पढ़ें ताकि उसका मीनिंग ज्यादा से ज्यादा पढ़ते पढ़ते ही अंडरस्टैंड हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको फिर उसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अब हम कोई पैसेज पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज व्हाइल रीडिंग द पैसेज, या किन किन पॉइंट्स पे हमें फोकस करना चाहिए रीडिंग करते समय ताकि उस पैसेज को रीड करके हम आसानी से अंडरस्टैंड कर लें। सो स्टार्ट रीडिंग बेटा। Yoga is a physical, mental and spirit practice क्या है बताओ, ठीक से बताओ। spiritual वेरी गुड। spiritual practice or discipline which ध्यान से पढ़ो। originated in India. The origin ठीक पढ़ा आपने। The origin of yoga has been spiritual. नो, मिला के पढ़ो ठीक से। तोड़ो इसको। स्पैक 4 लेटर स्पैक हो गया। स्पैक और उसको आगे जोड़ो। ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। स्पेकल। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो ये जब भी बड़ा वर्ड हो तो आप इसको ब्रेक किया करो। स्पेकुलेटेड 3 स्लेब बनेंगे। हाँ। टू प्री-वेडिंग हाँ। इंडिया ट्रेडिशनल्स। लल की आवाज क्यों आ रही है? ध्यान से पढ़ो। इंडियन ट्रेडिशंस। यस, अभी आपने देखा कि ये बिल्कुल प्लेन पढ़ रही है, जस्ट रीडिंग कर रही है। ऐसा करने से क्या आपको समझ में आएगा? ऐसा रीडिंग करने से समझ में आएगा? नहीं आएगा। अब हम इसको जो हम ब्लॉक वाला तरीका है पहले उससे पढ़ेंगे। चलो ठीक से पढ़ो इस बार। योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और डिसिप्लिन विच स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसके साथ फोकस करना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दिस इज अ सिंगल वर्ड। दिस इज अ सिंगल वर्ड की तरह आप इसको रीड करेंगे तब इसका मीनिंग आपको क्लियर होगा। और डिसिप्लिन एक साथ, ठीक है। विच ओरिजिनेटेड एक साथ, और इन इंडिया एक साथ। योगा इज अ फिजिकल एक साथ, मेंटल अकेले एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और डिसिप्लिन एक साथ, और विच ओरिजिनेटेड एक साथ, इन इंडिया एक साथ। अब जैसे मैंने ब्लॉग बनाया वैसे पढ़ो। योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के साथ ब्रेक लगाओ थोड़ा सा सेकंड्स का। और डिसिप्लिन विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया। अब समझ में आया कुछ? क्या आया समझ में? योगा एक फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। वेरी गुड। या डिसिप्लिन है। वेरी गुड। जो इंडिया में हुई है, शुरू हुई ओरिजिनेटेड यानी शुरू हुई है। शाबाश। तो आपने देखा कि ये इसने पहली बार ये पैराग्राफ पढ़ा और अपने आप उसका मीनिंग निकालने में सफल हुई है। नेक्स्ट लाइन बोलो। द ओरिजिन ऑफ योगा हैज बीन स्पिरिचुएटेड। नो, ठीक से पढ़ो। स्पेकुलेटेड प्रीवेडिक इन इंडियन ट्रेडिशन। अच्छा, अब ये इस तरह से पैसेज आपको पढ़ना है और इस तरह से जहां आपको मीनिंग नहीं आता उसको आप इसमें गूगल की भी हेल्प ले सकते हो और डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हो। सबसे पहले आप जब ये पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंड द पैसेज करना चाहते हो, करेक्ट, तो कुछ चीजें आपको वाइल रीडिंग भी आपको दिमाग में रखनी है कि हाँ इस चीज पे मुझे फोकस करना है और ये चीज हमें माइंड में रखनी है ताकि आगे जो कोई क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो बेटा एक बात बताओ कि तुमने अभी ये 2 लाइनें जो पढ़ी हैं इससे तुम्हें क्या अंदाजा लगा कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में बोलने जा रहा है? योगा के बारे में। योगा के बारे में बोलने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आपको सबसे पहले उस
पैराग्राफ का अपने सब्जेक्ट पकड़ना है कि कौन सा सब्जेक्ट इसका मेन है जिसके बारे में ये बताता जाएगा। तो आपने पकड़ लिया ये योगा है। अच्छा, अब उसके बारे में योगा में भी आप इसकी सेकंड पॉइंट आप दिमाग में ला सकते हैं वाइल रीडिंग कि क्या बताना चाहता है। तो रीड करो और फिर मुझे पूरा पैसेज पढ़ने के बाद बताना भी। यहाँ से शुरू करो और ब्लॉक के हिसाब से पढ़ते जाना, जैसे दिमाग में ब्लॉक बना। It was in the 1980s that yoga became बेटा became popular. ठीक से पढ़ो। Yoga became popular as became A है। हाँ, became popular as a system of physical exercise of physical exercise across the western world. अच्छा, एक पहली बात तो आपने पकड़नी है कि इसमें आपने इसका मेन पॉइंट पकड़ना है कि ये किसके बारे में। तो इसने देखा कि ये योगा के बारे में। दूसरी बात, क्या आप मुझे बताओगे कि ये जो पैसेज है कौन से टेंस में लिखा गया है? पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस के साथ। प्रेजेंट टेंस के साथ। योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और डिसिप्लिन विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया। यहाँ पे कौन सा टेंस काम कर रहा है? प्रेजेंट। हाँ, यहाँ पे है ये प्रेजेंट टेंस। देन यहाँ पे भी देखो हैज बीन प्रेजेंट टेंस। और इट वॉज इन द 1980s दैट योगा बिकेम पॉपुलर एज अ सिस्टम। यहाँ पे ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस। तो ये इस तरह की जो हम बात बनाते हैं ये स्टोरी की फॉर्म में होती है या कोई बीती हुई घटना के बारे में हम बताना चाहते हैं तो इस तरह से फॉर्म में बनाते हैं। तो कोई भी चीज जब हम लिखते हैं तो इस चीज में जब भी हम ये लिखते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं। योगा आज भी प्रेजेंट टेंस में भी बहुत मशहूर है, तो इसलिए प्रेजेंट टेंस के साथ। और शुरुआत कब हुई थी हम लोग कोई बात पुरानी जो हो चुकी एग्जिस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे वॉज है। चलो आगे पढ़ो। पॉपुलर। अब जब आप रीडिंग करते हैं तो इस तरह की कोई चीज अगर आती है तो उसको साथ साथ अंडरलाइन कर लीजिए कि हो सकता है आगे क्वेश्चन में ये चीज पूछी जाए। ठीक है, ओके। योगा इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कंप्लीट एक्सरसाइज program and physical therapy routine. One can gain lot out of this वंडरफुल प्रैक्टिस। अब यहाँ पे मैं आपको ब्लॉक बनाने का एक चीज बताती हूँ। जैसे कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम ब्लॉक बनाते कैसे हैं। जैसे ऑफ से शुरू करिए। ऑफ 2 लेटर वर्ड जो है, और दिस वंडरफुल प्रैक्टिस एक फ्रेज ये बना, और लॉट एक बना, और आउट अलग से आएगा। ये इसके साथ मिक्स नहीं होगा, तब आपका मीनिंग बिल्कुल समझ में आएगा। बोलो, अलॉट आउट ऑफ दिस वंडरफुल प्रैक्टिस। It increases flexibility and flow of blood. यहाँ पे ऑफ से ब्लड नहीं आएगा, ऑफ ये फ्लो को साथ लेके चलेगा। ठीक है, to the joints। ठीक है, ऑफ के साथ यहाँ पे आउट भी आएगा। आउट ऑफ दिस वंडरफुल प्रैक्टिस फ्लो ऑफ ब्लड टू द जॉइंट्स। देन आगे बढ़ो, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो इस तरह से जब आप ब्लॉक बना लोगे, फिर से पढ़ो जरा इस लाइन को बेटा। One can gain a lot. एक मिनट। One can gain a lot out of this wonderful. Very good. हाँ. Out of this wonderful practice. It increases flexibility and flow of blood to the joints, ligaments and tendons. ये बॉडी के जो लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका मीनिंग जरा यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे मीनिंग बताओ तो बता पाओगी? कोशिश करो। वन कैन गेन क्या मीनिंग आएगा? ने गेन किया। हाँ, वन कैन गेन किया होता है या सकना होता है? सकना। एक ने वो
प्राप्त कर सकता है। गेन का मतलब होता है प्राप्त कर सकता है। क्या प्राप्त कर सकता है? अलॉट। अलॉट का मीनिंग है, अलॉट का मीनिंग बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आउट ऑफ दिस वंडरफुल प्रैक्टिस, आउट ऑफ ये प्रैक्टिस करने से। वेरी गुड। इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस का मीनिंग बताओ सिर्फ। इट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करता है। वेरी गुड। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी की, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का रक्त संचार जो बॉडी में फ्लो करता है। टू द जॉइंट्स, जॉइंट्स में, टू द जॉइंट्स की तरफ जो फ्लो हो रहा है ब्लड, उसको बढ़ाता है। लिगामेंट्स जो बॉडी के दूसरे छोटे छोटे नसें होती हैं, पार्ट्स होते हैं, मांस वाला जो एरिया होता है, उसमें इस तरह से फ्लो को ब्लड के बढ़ाता है। तो आपने देखा ये बच्ची ने पहली बार पढ़ा है और काफी हद तक इसको मीनिंग अपने आप अंडरस्टैंड हो गया है। वो कैसे हुआ? जब अब इसने ढंग से उसको रीड किया ब्लॉक्स की मदद से। तो ब्लॉक ही मेन हमारा पर्पस होता है कि हम ब्लॉक को कैसे बढ़िया से बढ़िया बनाए जिससे अंडरस्टैंड हो जाए। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो बेटा। योगा इज, अब इसने, चलिए अब देखते हैं, इसने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है और अब ये क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती है। पहला क्वेश्चन है क्या है? व्हाट इज अ योगा? व्हाट इज योगा? कैन यू गिव मी द आंसर कि यहाँ पे आंसर कहाँ नजर आ रहा है आपको? योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और डिसिप्लिन विच ओरिजिनेट इन इंडिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहला इसका आंसर इसको मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। लिस्ट एट लीस्ट द 3 benefits of yoga or for the human body। हाँ, कौन सी बेनिफिट मिल रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लो ऑफ ब्लड। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ से शुरू करो। इट इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो ऑफ ब्लड टू द जॉइंट्स, लिगामेंट एंड टेंडन्स। सो आपने देखा कि जब करेक्ट वे की रीडिंग हुई तो कॉम्प्रिहेंड करना इजी हो गया पैसेज को। बच्चे को मुझे बताना नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए ब्लॉग बनाने से ही अपने आप अंडरस्टैंड होता है बच्चों को। अगर आप खुद पढ़ते हैं तो आपके लिए इस तरह से प्रैक्टिस करना है। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे को, अपने बच्चों को, तो आप इस तरह से उनको आप फोकस करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत आसानी से अब बच्चे को समझ में आएगा। और ये इतनी आसानी से इसलिए कर गए क्योंकि हमारे घर में भी हम ये जो वर्ड्स हैं उनको बोलते रहते हैं, इंग्लिश में ही बोलते रहते हैं। तो जो पेरेंट्स और आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स अपने कन्वर्सेशन में लेके आए तो आप आसानी से उसको रीड भी अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। योगा इज पैराग्राफ। ये पैराग्राफ है, ठीक से पढ़ो, कॉन्सेंट्रेशन। यस, perhaps the only form of activity which message all the massages नहीं है, massages A है। massages of the all the internal glands and organs of the body in a thorough manner। अब हम इसका ब्लॉग बनाते हैं। योगा इज perhaps the only form of activity which massages all the internal glands and organs of the body in a thorough manner। बन गया ब्लॉग। अब मैंने जैसे ब्लॉग बनाया वैसे पढ़ो। योगा इज अ, देखो जैसे बनाया। योगा इज मीनिंग बताओ। योगा है, ठीक है। परहैप्स मीनिंग शायद। द ओनली फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एक ऐसी एक्टिविटी है
केवल एक ऐसी एक्टिविटी, यही एक ऐसी एक्टिविटी है। हाँ, आगे। विच मसाजेस ऑल ऑफ, पहले विच मसाजेस की इंग्लिश बोलो। विच मसाजेस, जो कौन सी मसाज है? जो मसाज करती है, मसाजेस, जो मसाज करती है। ऑल द इंटरनल ग्लैंड्स, ऑल द इंटरनल ग्लैंड, सारी ग्लैंड्स में, अंदर की ग्लैंड्स को, अंदर की ग्लैंड्स को, मसाज को आएगा ना, जो मसाज करती है अंदर की ग्लैंड को। एंड और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मीनिंग क्या होते हैं ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? ऑर्गन्स होते हैं मतलब जैसे कि आईज। हाँ, इंटरनल ऑर्गन के नाम बताओ। इंटरनल स्टमक, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी गुड, बिग इंटेस्टाइन। हाँ, तो इनकी मसाज करता है। कौन मसाज करता है? योगा के पोस्चर्स। इन ए थॉरो मैनर, पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह। हाँ, इन ए थॉरो मैनर, अच्छे से मसाज करती है। तो जैसे कि मीनिंग देखिए, अपने आप अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। हाँ, हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ो। इट ऑल्सो इंश्योर्स, it also ensures the optimum देखो, it also ensures the optimum blood supply to various parts of the body। देखिए, ऐसे ब्रेक भी लगा सकते हैं ताकि मीनिंग अच्छे से अंडरस्टैंड हो। अब आपने ध्यान दिया कि हम ब्लॉक कैसे बना रहे हैं, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसका मीनिंग बताओ। इट ऑल्सो इंश्योर्स, मीनिंग क्या हुआ? इट ऑल्सो इंश्योर्स, इंश्योर करता है, श्योर करता है, श्योर, पक्का करता है। हाँ, इट इन ऑप्टिमम ब्लड सप्लाई, ऑप्टिमम ब्लड सप्लाई, मीनिंग क्या हुआ? ऑप्टिमम मतलब जितना जरूरत है उतना ही, जितना जरूरत, ना ज्यादा ना कम। तो जैसे आप योगा करते हो तो उसी से ये चीज फिक्स होती है कि ब्लड सप्लाई भी कितना ज्यादा जानी चाहिए, कितना कम। कहीं कम जा रहा है तो उसको ठीक करता है, कहीं ज्यादा जा रहा है तो उसको कंट्रोल करता है। टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्या मीनिंग निकला? वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, हर पार्ट में, बॉडी के हर डिफरेंट पार्ट में, हर डिफरेंट पार्ट। हाँ, मसल्स दैट have become flaccid, weak or slothy, immovable are stimulated repeatedly। अब यहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे तो मीनिंग आएगा। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अब ब्लॉग बनाने का स्टॉप करते हैं। अब आपको अच्छे से ब्लॉग बनाना हो गया, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ब्लॉग का मेन फोकस कैसे करना है। जैसे देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, ये सेकेंड 2 लेटर वर्ड के साथ की चीजें एक साथ आती हैं। जैसे इन इंडिया, ठीक है, या आप बताएं फ्लो ऑफ ब्लड टू द जॉइंट्स। जो इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं, इनसे ही ब्लॉग बन जाते हैं। अब यहाँ पे फ्लो ऑफ ब्लड होगा, अगर इसके पहले कुछ होता तो हम उसका भी ब्लॉग बना सकते थे अलग से। जैसे यहाँ पे देखिए, टू वेरियस पार्ट, ये बनाया, ऑफ अलग कर दिया, ऑफ द बॉडी अलग कर दिया। तो आई होप कि कुछ समझ में आया होगा आपको। और बस बेस्ट पार्ट है कि आपको रीडिंग अच्छे से करनी है, रीडिंग अच्छे से करनी है, टोन में करनी है और खुद को समझा के करनी है। रीडिंग जब भी करें थोड़ा लाउड रीडिंग करें। लाउड रीडिंग करने से कानों को भी के रास्ते भी जब कोई वर्ड्स जाते हैं तो ज्यादा रिटेंशन बढ़ती है उस चीज की, और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, और आपको कॉम्प्रिहेंड करने में पैसेज को आसानी होती है। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आए।